गीता ज्ञान नर अर्जुन को नारायण बनाने के लिए दिया गया था। अर्जुन नर था, मनुष्य था, मनुष्य को नारायण बनाने का ज्ञान दिया। नारी द्रौपदी थी, उसको नारायणी बनाने का ज्ञान दिया गया। भगवान ने ज्ञान दिया, लेकिन गलती से कृष्ण का नाम डाल दिया। अब गीता में तो कई श्लोक और कई शब्द ऐसे आए हैं जो गीता ज्ञान दाता निराकार समझा जा रहा है। समझ में आता है कि वो निराकार था, वो कोई साकार नहीं था। साकार माने देह अभिमानी, निराकार माने निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो रूप तो बनाए दिया है, समझने वाले समझ सकते हैं कि वो अर्जुन के रथ में आया। दूसरी तरफ शास्त्रों में लिख दिया है शरीरम रथम विद्धि इंद्रियाणि हयान्याहु। शरीर को रथ समझ, इंद्रियों को घोड़ा समझ। तो साबित हो गया ना कि जिस रथ में भगवान आया वो रथ अर्जुन का रथ था, माने शरीर रूपी रथ था। उस शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके वो सुप्रीम सोल शिव निराकार ने पुरुषार्थ का अर्जन कराया, कमाई कराई। अभी वो कमाई कराए रहा है। कौन सी कमाई? जन्म जन्मांतर जो सुख मिलता है और दुख मिलता है, उस सुख और दुख पाने का रास्ता बताने की कमाई। गीता में कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई गई है। ये कर्म की गुह्य गति भगवान के सिवाय कोई नहीं समझा सकता, और गीता के सिवाय कोई नहीं समझा सकता। कुरान, उसमें कर्मों की गुह्य गति के बारे में कुछ भी नहीं, बाइबल में भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ गीता है, वो भी मनुष्यों की लिखी हुई है। अब भगवान आकर के गीता ज्ञान देगा तो मुख से सुनाएगा या लिख करके गीता भेंट करेगा? सुनाए। क्या करेगा? धर्म पिताओं ने आकर के, मोहम्मद ने आकर के कुरान लिखी थी, क्राइस्ट ने आकर के बाइबल लिखी थी, गुरु नानक ने आकर के गुरु ग्रंथ साहब लिख करके दिया था, या डायरेक्ट मुख से बोला था? क्या किया था? डायरेक्ट मुख से बोला। डायरेक्ट मुख से आकर के बोलता है, उसे लिखने की क्या दरकार? तो भगवान भी आकर के कोई मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है, रथ में, मनुष्य शरीर रूपी रथ है, उसमें जो इंद्रियां हैं ये घोड़े का काम करती है। इन इंद्रियों को खुली छूट दे दो तो मनुष्य गड्ढे में चला जाएगा। इनको लगाम लगा के रखेंगे तो शरीर रूपी रथ सही काम करेगा, बीमार भी नहीं पड़ेगा, समाज की नजरों में भी श्रेष्ठ रहेगा, भगवान की नजरों में भी श्रेष्ठ रहेगा। सरकार भी, जो भ्रष्टाचारी सरकार है, वो भी अंत में मान लेगी कि ये शरीरधारी आत्मा अच्छा कार्य करने वाली है। तो शरीर रूपी रथ में भगवान आता है, निराकार शिव।